पेरेंट्स को ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें करनी है उनको प्राउड फील करवाना है, बस अपनी चीज़ें करके अपनी मेहनत से बस उनको प्राउड फील करवाना है। वो डेडिकेशन हमें उनके लिए लगाना है कि हाँ उनको अच्छा फील हो। तो गांव के लोगों को किसी को पता नहीं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा धमाका कर दिया, बम बम फोड़ दिया। नहीं, वो बस इसीलिए कि कर देंगे तब अपने आप ही पता चल जाएगा। तो बोल के क्या बताना है, करके ही बताना है। तो अब वो क्या कहते हैं, यार हम तो साहब बन गए और साहब बन के ऐसे तन गए, तो ऐसा तो नहीं आप तन जाएंगे और ये सारा बैकग्राउंड बीते दिन हो चुके, अब हम किसी से बात नहीं करेंगे। क्यों मैं कहना नहीं, खाने का हमारे पास लाले पड़े हुए हैं और बेटी के सपने इतने बड़े हैं, आपने कभी सोचा था हाँ बेटी कर? सपने में सोचा तो नहीं था, पर नु था भरोसा आज इतनी मेहनत करेगी तो कभी न कभी बनाएगी, अब के नहीं तो अगली बार बनेगी। आपने पूरा साथ दिया? हाँ, पूरा साथ दिया। तो मैंने कोई फल लगाई, गोटा लगाया, कोई भी कटाई करी खेतों में, और किसी से मैं मांगने नहीं गई एक सब्जी की चम्मच भी। मैंने अपने घर में चटनी रोटी मिली तो वो खाई, कुछ भी मिला अपने बच्चों ने खिलाया, मैं खाया, अपनी मेहनत करी। किसी को भी नहीं पता था ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है, कि इसने पता कि मेरे को पता हमने माँ बेटों को इनका रिजल्ट भी पता चला सबको। अब मुझे ऐसा ही लगता है कि मोटिवेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते रहो। अपने पेरेंट्स से भी बात, मैं भी ऐसा करती थी, फ्रेंड से भी बात करती थी, और ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ नहीं देखती थी, कॉमेडी भी देख लेती थी 10-15 मिनट की जब ब्रेक चाहिए होता था, और बहन भाइयों से भी बातें करना। तो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना ही है। और डिप्रेशन में जाने का तो ये है कि बस हमें लगातार अपने आप को मोटिवेट रखना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब सफलता तो मिल ही जाएगी, मेहनत का फल भगवान जी हमेशा देते हैं। तो डिप्रेशन वाली चीज़ें लाने की कोशिश करना चाहिए कि हम खुद को लगातार मोटिवेट रखें। दिव्या, पिताजी नहीं है, ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं, क्या कहोगे? यही कहूँगी बस आज वो होते तो और भी ज़्यादा प्राउड फील करते। और बस करना था मुझे कि बस लोग जाने, कि मेरे नाम से पेरेंट्स को जाने। जी क्या कहेंगी? बेटे ने खूब किया, धन्यवाद, खूब मेहनत की बेटी ने, और बेटी के लिए मैंने भी खूब मेहनत की। बस हार नहीं मानी, इसने पढ़ाई नहीं मानी, मैंने मेहनत करने नहीं मानी। आप पढ़ी लिखी? कोई थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, 1-2 क्लास? बस 4-5 क्लास पढ़ी थी। 5 कक्षा तक पढ़ी? 5 पढ़ी थी, पर वो बस पढ़ाई पे क्यों काम ज़्यादा था यहाँ, नो बस लिया नहीं नो, फिर नो बस ऐसी होगी जैसे बिन पढ़ी हूँ अनपढ़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि 12 घंटे ही पढ़ना रहता, मुझे लगता है 7-8 घंटे इनफ होते हैं। लेकिन बस वो थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, उस चक्कर में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 7-8 घंटे मोर देन इनफ होते हैं अगर, लेकिन कंटिन्यूसली पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बस 4-5 दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, हमें कंटिन्यूसली पढ़ना ही होता है इतने दिन, इतने घंटे मतलब। दिव्या, फिक्स करना है और लगातार उसके लिए काम करना है। मैंने भी अपनी टेबल पे वो जो विवेकानंद जी का थॉट है वो लगा रखा था कि उठो और तब तक लगे रहो, अब जब तक प्राप्त ना हो, जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इसलिए मैं जब सोचती थी, पढ़ती थी, तो वही डेडिकेशन रहता था कि बस हो जाए, बस ये हासिल करना है, फिर देखना है। कभी भी फ्रेंड्स के साथ जाना होता था घूमने, में बोलती थी यार सिलेक्शन हो जाएगा फिर जाऊंगी। कहीं भी कुछ भी शॉपिंग या कुछ भी जाना होता था, मैं यही बोलती थी यार सिलेक्शन हो जाए। कहती थी कि हाँ सब कुछ सिलेक्शन के बाद ही करना है। मैं हाँ सब कुछ सिलेक्शन के बाद ही करना है। तो बस वो डेडिकेशन होना चाहिए और